CH-263 इंद्रगिरी पर्वत। आदित्य कभी कभी अपने बहन से पूछता था, क्या हम देवता को हरा सकते हैं? उसे कभी उत्तर नहीं मिला। उसे बस कुछ आश्वासन चाहिए था। खोखले शब्द भी ठीक होते। बस एक शब्द ही काफी होता। हम जीत सकते हैं। हम देवता को हरा सकते हैं। दोनों में से कोई भी पर्याप्त होता। इससे उसकी सारी चिंता दूर हो सकती थी। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जिन्हें कुछ भी नहीं आता था वे आसानी से बोल देते थे, देवता कुछ भी नहीं है, हम देवता को मार सकते हैं। क्या इसे भी सुकून देने वाला माना जा सकता है? वे ऐसा केवल इसलिए कह सकता था क्योंकि उन्होंने कभी देवता की शक्ति को नहीं देखा। भले ही उन्होंने देवता की शक्ति का एक छोटा सा अंश ही देखा हो, वे फिर कभी इस तरह से बोलने की अमृता हिम्मत नहीं करेंगे। वे सब अनपढ़ थे, लेकिन आदित्य उनसे भी ज्यादा खराब था। वह काय था। वह केवल कुछ ऐसा चाहता था जो उसे देवता की वास्तविक क्षमताओं को जानने के बावजूद अपना सिर हिलाने की अनुमति दे। कोई है जो महान 9 स्टार के मंच पर पहुंच गया है। अगर उन्होंने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, अब क्यों? एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वह अब यहाँ क्यों था? थोड़ा सा। काश वो थोड़ा जल्दी आ जाता। अगर होता तो वो भी। उस क्षण, जैसे कि उसे ठंडे पानी की बाल्टी से चोट लगी हो, आदित्य जाग गया और अपने आप को नीचे देखा। आदित्य, तुम कचरा हो। वह अभी अभी क्या बकवास कर रहा था? वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। वे उनके थे जिन्होंने उनकी बातें सुनी थी और उनका अनुसरण किया था, जो भविष्य से डरे हुए थे। वे सब ठंडी लाश बनकर खत्म हो गए थे। और वे सब उसे सूनी आंखों से टपकते हुए लहू से घूर रहे थे। तो आदित्य हंस पड़ा, बल्कि वह मुस्कुराया और मानव को देखा। परम धार्मिकता का पीछा करने के लिए क्या आवश्यक था? जड़ हो जाओ। दूसरे शब्दों में, एक अचल मानसिकता रखने के लिए। शायद विश्वास के बारे में बोलते समय। ये एक कठिन सबक था। महान जादूगर की सलाह। उन्होंने मानव को शांत भाव से देखा। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं। मनुष्य देवताओं को नहीं हरा सकता। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम हार जाएंगे। इसलिए मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा। आदित्य की आंखों को देखते ही मानव के हाव भाव बदल गए। वह समझ गया था कि वह कैसा अंत चाहता है। क्या अकारण भ्रष्टाचार हो सकता है? आदित्य भी एक युवा जादूगर था, जो पहले अपना गुस्सा डेमीगोड्स पर निकाल रहा था। हालांकि उन्हें वास्तविकता का एहसास हुआ, वे निराश हो गए और अंत में उन्होंने समझौता करने का फैसला किया। यह अफसोस की बात थी कि उसने सबसे खराब समझौता चुना। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी पिछली गलतियां कभी दूर नहीं होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना पछताया, उसने जो किया था उसे कभी भी पलट नहीं पाएगा। सब कुछ मैंने किया। तथ्य यह है कि उसने देवताओं की हार में हस्तक्षेप किया, हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, महाद्वीप को बलिदान करने की साजिश रची, और सकल की जानकारी देवता को देने की योजना बनाई। वह निश्चित रूप से कचरे का एक गंदा टुकड़ा था जिससे किसी को उल्टी करने के लिए काफी बदबू आ रही थी। इसलिए वह इस पर विचार नहीं करेंगे। उसे इसका पछतावा नहीं होगा। जो लोग उसके दृष्टिकोण से सहमत थे और उसकी बातों को सुनते थे, वे पहले ही मारे जा चुके थे, और अब उसे खोखली निगाहों से घूर रहे थे। हम संगत नहीं हैं, मानव, तुम्हें यहाँ आने का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। मानव के हाथ से एक बार फिर लाल बत्ती चमकी। आपके पास सुखद मौत नहीं होगी। बिल्कुल वही जो मैं चाहता हूँ। आखिरकार, आदित्य ने खून के आंसू बहाए। फिर उसने मानव सिन्हा की ओर देखा, जिसके हाथ से लाल बत्ती बरस रही थी। दृश्य धीमी गति में लग रहा था, इसलिए उन्हें तुरंत एहसास हुआ। मानव ने उससे झूठ बोला। लाल बत्ती ठीक उसके माथे पर लगी थी। ऐसे में उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। आपसे मिलना एक सम्मान की बात है, महान जादूगर। मानव ने कहा था कि गर्व के बिना एक आदमी पशु था, और अंत में वह समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। कभी कभी अपने स्वयं के जीवन से पहले अपने अभिमान को रखना आवश्यक होता है। ऐसा समय था जब शरीर को आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, भले ही इसका अर्थ मरना ही क्यों न हो। मैं नाटक करूंगा। वह अपने गौरव का अंतिम भाग रखेगा ताकि वह मनुष्य के रूप में मर जाए, मानव कचरा या पशु के रूप में नहीं। प्रकाश के आने से ठीक पहले, आदित्य ने एक बार फिर से मानव की निगाहें देखी। उन्होंने उस समय एक गंभीर विचार किया था। उसे उम्मीद थी कि वह गलत था और मानव सही था। कोई मानव के पास आया,
जो कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा। ये वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपने साथ लाया था। उसने सहयोग करने का वादा नहीं किया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उसके साथ चलने को कहा। ये काहिरा थी। कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है मुझसे गलती हुई। जैसे ही उसकी आंखें आदित्य की ओर देखने लगी, काहिरा वहां जाने से पहले एक पल के लिए रुकी और अपने भाई की लाश को देखने लगी। मुझे नहीं पता था कि टीचर की मौत का उस पर क्या असर हुआ। नहीं, मैं तो जानना ही नहीं चाहती थी। मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी दृष्टि संकुचित हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य भूल गई हूँ। काहिरा फूट फूट कर रोने लगी। धन्यवाद, उसे एक इंसान के रूप में मरने देने के लिए। मानव ने सिर हिलाया। आखिर में उन्होंने माफी नहीं मांगी। उसने अपने कृत्य पर विचार किया और पछताए, लेकिन उसने ये कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। आदित्य की मृत्यु गद्दारों के मुखिया के रूप में हुई। उसने उन लोगों को निराश नहीं किया जो उसका अनुसरण कर रहे थे। ये एक विकृत विश्वास और विकृत न्याय था। वह उसकी तारीफ नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसे शाप भी नहीं दे सकता था। मानव ने चारों ओर देखा। सौम्या, मीरा और अमृता सभी को छोटे और बड़े घाव हुए। आखिरकार जिन लोगों से उन्होंने लड़ाई की, वे सभी सकल के अधिकारी थे। क्षति उठाए बिना उन्हें नष्ट करना लगभग असंभव था। मानव ने उस पल जोर से आह भरी। ये केवल कुछ घावों के साथ एक जीत थी। नहीं, इसे जीत भी नहीं कहा जा सकता। ये जानने से उसे बेहतर महसूस करने में कोई मदद नहीं मिली। उसने इंद्रगिरी नामक भारी पहाड़ को पार कर लिया था, इसलिए उस क्षण उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। क्या ये सचमुच सबसे अच्छा विकल्प था? मानव ने ऐसे सवालों को जबरदस्ती दबा दिया। सब कुछ हो जाने के बाद भावुक होने में देर नहीं होगी। ठीक है, डेमिगॉड्स की हार के बाद निश्चित रूप से बहुत देर नहीं होगी। कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स के सकल मास्टर गुलशन एक मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाते एक छोटे से कमरे में बैठे थे। आंखें बंद करके ध्यान में खोए हुए उनकी छवि में एक अलग हवा दिखाई दे रही थी जिसे केवल प्रथम श्रेणी के मास्टरों में ही देखा जा सकता था। गुलशन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। मानव ने गुलशन की ओर देखा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आदित्य की इच्छा से सहमत था, लेकिन उसने वह अपरिवर्तनीय अंतिम कदम नहीं उठाया। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके सभी बुरे कर्म गायब हो जाएंगे। हालांकि, वह सकल की शक्ति में पहले से अधिक कटौती नहीं कर सका। 3 महान ग्रुप में से एक पहले ही नष्ट हो चुका था। इसकी जगह लेने के लिए आर्यन का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अगर कोई और ढह जाता तो उसके पास इस अंतर को भरने के लिए कुछ नहीं होता। सकल अपना संतुलन खो देगा और अंततः ढह जाएगा। उसे कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स की प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? वास्तव में आपका इरादा देवताओं के साथ संपूर्ण युद्ध करने का नहीं है। आप क्यों कहते हो कि बैठक में ये कहना कि आप ऐसा करेंगे केवल गद्दारों को बेनकाब करने के लिए था? मानव ने इससे इनकार नहीं किया। यदि वे वास्तव में डेमिगॉड्स से लड़ते, भले ही उनमें से 100 से भी कम होते, सकल हार जाता। फिर भी, उसने विश्वासघात को उकसाने के लिए एक चौतरफा युद्ध की घोषणा की थी, और जैसा कि मानव को उम्मीद थी, आदित्य चिंता से उबर गया और उसने अपना कदम उठाया, जिससे उसे शुद्ध किया गया। मैं कल की बैठक में अपनी वास्तविक योजना की घोषणा करूंगा। सही, तो आप कल कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं। मानव का दृढ़ स्वर सुनकर गुलशन ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। अपने बारे में सोचें और अपना निर्णय लें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आपको मेरा अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा आप पर दबाव डालने या आपके विरुद्ध प्रतिशोध लेने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप गंभीर हैं? मुझे कठपुतली की जरूरत नहीं है। वह गंभीर था। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो ये कह सके कि उन्होंने अब तक जो भी चुनाव किए हैं वे सही थे। मानव का मानना था कि उस समय उसने सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया था, लेकिन अभी भी कुछ चीजें थीं जो वह चूक गया होगा। इसलिए उसे साथियों की जरूरत थी। वे लोग जो बिना शर्त हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं थे, लेकिन जो उसकी अपनी कमियों को दूर कर सकते थे और उसे बेहतर विकल्प के लिए मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते थे। एक पल चुप रहने के बाद गुलशन ने सिर हिलाया। अगले दिन, दूसरी बैठक काफी पहले शुरू हो गई। इससे पहले कि सूरज पूरी तरह से उग आया, लोग हॉल में इकट्ठा हो गए और जल्द ही हॉल भर गया। फिर भी,
3 शकील ऐसे थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स और आर्यन। भूपेंद्र सिंह चुप था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भारी थी। कल रात उन्हें आदित्य की ओर से भी ऑफर मिला था, सकल को त्यागने और डेमिगॉड्स में शामिल होने का प्रस्ताव। लेकिन भूपेंद्र सिंह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसकी अंतरात्मा के आखिरी बचे टुकड़े ने भी उसे इसकी इजाजत नहीं दी। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका विवेक साफ था। आखिरकार, उसने भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स को भागने का मौका दिया। भूपेंद्र सिंह आत्मघृणा से भर गया। आखिरकार सबसे दयनीय पुरुष वे थे जो न तो काले हो सकते थे और न ही सफेद, और उन्हें भूरे रंग से ही संतुष्ट होना पड़ता था। अब सकल का क्या होगा? नहीं, यह सिर्फ सकल नहीं था। महाद्वीप का भाग्य क्या होगा? एक अनिश्चित भूपेंद्र सिंह ने अंदर ही अंदर आह भरी। लोगों का एक समूह हॉल में दाखिल हुआ, जिससे उन्हें देखने वाले कुछ लोगों ने थोड़ा हंगामा किया। भूपेंद्र सिंह भ्रमित था। स्पष्ट तलवारें। क्या वे कल भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स लेकर नहीं निकले थे? हालांकि कुछ अधिकारी गायब थे, सकल मास्टर और राउंडर दोनों मौजूद थे। गुलशन और आदित्य के बीच मजबूत गठबंधन सकल में एक खुला रहस्य था। क्या दोनों ग्रुप ने अपना मन बदल लिया? ऐसा कुछ चमत्कार होगा। जैसे ही आर्यन जल्द ही अंदर आए, भूपेंद्र सिंह की हैरान अभिव्यक्ति और भी अधिक स्पष्ट हो गई। भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स की मेज पर बैठने से पहले वे स्थिर कदमों से हॉल पार कर गए। अप्रत्याशित कार्रवाई के कारण भूपेंद्र सिंह झिझक गया। कोड ... मानव, वह स्थान। मानव ने भूपेंद्र सिंह की बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया और अपना मुंह खोल दिया। लगता है हर कोई यही है। तो चलो शुरू हो जाओ। भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स अभी तक नहीं आए हैं। किसी ने सावधानी से अपना हाथ उठाया और ऐसा कहा, लेकिन मानव ने निर्विवाद स्वर में जारी रखा। हर कोई यहाँ है। CH 264 अनटाइटल्ड चैप्टर। ये सिर्फ एक वाक्यांश था, लेकिन इससे तुरंत बाद कमरे का माहौल बोझिल हो गया। कोई भी आसानी से अपना मुंह नहीं खोल सकता था। ठीक एक दिन पहले की तरह मानव हॉल के बीच में चला गया। फिर उसने कुछ कहने से पहले प्रत्येक खाली सीट को देखा। भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सकल मास्टर आदित्य, सकल राउंडर श्रेया, और 8 अन्य, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स से 7, गोल्डन नितिका ग्रुप से 5, और मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप से 21, कुल 43 लोग। कल की बैठक के बाद, उन्होंने सकल छोड़ने और डेमिगॉड्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए उन्हें मार दिया गया। वह क्या था? वे सभी मर चुके हैं। निश्चित रूप से। सकल के सदस्यों ने मानव को अविश्वास भरी निगाहों से देखा, और वह उनमें सूक्ष्म भय महसूस कर सकता था। किसी समूह पर नियंत्रण पाने के लिए डर सबसे प्रभावी तरीकों में से एक था, लेकिन यह वह तरीका नहीं था जिसे मानव ने पसंद किया था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से इस खबर से उन्हें जो झटका लगा, उसे कवर किया जाएगा। आज मैं महाद्वीप के चारों ओर अपनी यात्राओं के दौरान प्राप्त जानकारी आपके साथ साझा करने का इरादा रखता हूं। मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन कृपया उन्हें पूछने से पहले मेरे प्रश्न के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। जारी रखने से पहले मानव ने गहरी सांस ली। देवता इस समय संकट का सामना कर रहे हैं। हर कोई अपना भ्रम छिपा नहीं सका। आखिरकार वे शब्द हास्यास्पद लग रहे थे। मानव धीरे से बोला, 5 सर्वनाशों में से एक मर चुका है। दूसरा शीतनिद्रा में चला गया है। शीतनिद्रा। जब एक देवदूत की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित देवता शीतनिद्रा में चला जाता है। शीतनिद्रा में रहते हुए देवता पूरी तरह से रक्षाहीन है। यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति भी उन्हें केवल चाकू से मार सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता। मानव ने विजेंद्र का डायमंड निकाला, जिससे कमरे में मौजूद कई लोगों के दिल कांप उठे। डेमिगॉड डायमंड। ये हास्यास्पद रूप से बड़ा है। मैंने इस देवता को मार डाला। ये झूठ था, इसलिए वह उन्हें धोखा दे रहा था, लेकिन यह अत्यावश्यक था। उसके पास सारी परिस्थितियां प्रकट करने और उन्हें समझाने का समय नहीं था। इसलिए, ये एकमात्र तरीका था जिसका वह उपयोग कर सकता था, भले ही उन्हें थोड़ा संदेह हो। अन्य 3 सर्वनाश घातक रूप से घायल हो गए थे, और देवता उन्हें ठीक करने की कोशिश में एक ही स्थान पर फंस गए थे। फिर उन्होंने अशोकनगर और देहरादून को नष्ट कर दिया। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि स्थिति में कुछ बदलाव आया है। लेकिन वे सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। इस बार उनकी हरकतें बहुत आवेगपूर्ण थीं। क्या आप कह रहे हैं कि विनाश की योजना नहीं बनाई गई थी?
अगर देवताओं का अंधाधुंध कत्लेआम किया गया तो उन्हें बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाएगा। उसने उन्हें वह सब बताया जो उसने विजेंद्र से दुनिया की इच्छा के बारे में सीखा था। वे जितने अधिक नरसंहार करेंगे, उतने अधिक कर्म वे जमा करेंगे, और सबसे खराब स्थिति में वे नष्ट हो जाएंगे। ग्रुप के सदस्यों के चेहरे, जो पहली बार यह सुन रहे थे, सदमे से भर गए। निश्चित रूप से, तो यही कारण है कि हम इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हैं। तो क्या इस बात की अधिक संभावना नहीं है कि जिस डेमिगॉड ने अशोकनगर को नष्ट किया था, वह भी नष्ट हो गया? एल्यूमिनियम नामक एक मिश्र धातु है। यदि कोई देवता इसे खाता है, तो वे थोड़े समय के लिए दुनिया की इच्छा को धोखा देने में सक्षम होंगे। लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत कम करना होगा। मानव ने एल्यूमिनियम के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं बताया। आखिरकार, सिन्हा परिवार इससे गहराई से जुड़ा हुआ था। और हम नहीं जानते कि उनके पास कितना एल्यूमिनियम बचा है। अशोकनगर और देहरादून पर हमले का मतलब था कि उनके पास अभी भी कुछ एल्यूमिनियम बचा हुआ था। ये राशि निश्चित रूप से बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने इसका सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त किया था, लेकिन वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकता था। हमें सर्वनाश के देवदूतों को मारना होगा। क्या आपको पता है कि वे कौन हैं? मैं उनमें से 2 को जानता हूं। वास्तव में, मानव जनरल सहित सर्वनाश के सभी देवदूतों को जानता था। अनंत का देवदूत शनि था, एक व्यक्ति जो हत्यारा प्रतीत होता था। मृत्युंजय का देवदूत कालकेय था, अग्निदेव का देवदूत रियांश था। प्रोफेसर, मानव ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, शनि नाम का एक हत्यारा, और कालकेय नाम का एक दानव। एक दानव? आपका मतलब है कि एक दानव देवताओं के देवदूत बन गया है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। शनि से क्या आपका मतलब किंग ऑफ डार्कनेस है? जब हंगामा शांत हुआ तो मानव एक बार फिर से बोला, हमें उन्हें किसी तरह मारना होगा। यदि हम 2 और सर्वनाशों को हाइबरनेट कर सकते हैं, तो इस निराशाजनक युद्ध पर काबू पाने का मौका शायद एक कल्पना नहीं होगी। आखिरकार, वे देवता हैं जिन्हें देवदूत विशेष मानते हैं। ये सच था, यहाँ तक कि जब मानव को सिन्हा परिवार के निवास में होने की पहचान हुई, तब भी प्रोफेसर उसे व्यक्तिगत रूप से मारने नहीं आए, बल्कि दूसरों को ठीक करने का विकल्प चुना। यदि वे अनंत और मृत्युंजय को हाइबरनेट कर सकते हैं, तो वे प्रोफेसर की गतिविधि को थोड़ा और प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे। 10 स्टार काहिरा ने जिस काल्पनिक स्तर की बात की थी, जब तक वह उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे देवताओं से बचना होगा। इसलिए उसकी गतिविधियों को जितना अधिक प्रतिबंधित किया जाए, उतना बेहतर होगा। मानव ने गुलशन की बातों पर सिर हिलाया। अब से सकल के सदस्य महाद्वीप के सभी प्रमुख शहरों में फैले होंगे। यह सकल मास्टर्स पर निर्भर करेगा कि किसे किस स्थान पर भेजना है, लेकिन मुझे आशा है कि आप सकल सदस्यों की राय का यथासंभव सम्मान करेंगे। यदि संभव हो तो उन्हें उनके ही गृहनगर में तैनात करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा, दक्षता बहुत अधिक होगी। यदि संभव हो, तो आपको उन शहरों में रहना चाहिए जहां ताना पत्थर है। सबसे बुरे दिन के लिए तैयारी करना। मानव ने सिर हिलाया। इसके अलावा, हमें एक टीम बनानी चाहिए जो महाद्वीप की पूरी तरह से खोज करेगी, क्योंकि हमें उन 2 देवदूतों को ढूंढने की जरूरत है। उस समय उसने बस यही योजना बनाई थी। उस क्षण, हॉल के चारों ओर एक सूक्ष्म हवा बहने लगी। गर्मी थी। मानव ने उन्हें जो जानकारी दी थी वह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी, और इससे उनके लिए डेमिगॉड्स को झटका देने की संभावना खुल गई। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। क्या हम जीत सकते हैं? मूड में सुधार हुआ और मानव ने अंदर से राहत की सांस ली। सच तो यह है कि उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यथासंभव सकारात्मक जानकारी देने का प्रयास किया था। मानव ने उनसे जो कहा उसे नियंत्रित किया और उसमें कुछ झूठ भी मिला दिया। मानव को इसके लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह उन्हें भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के विश्वासघात के बारे में ज्यादा सोचने नहीं दे सका। ऐसा करने के लिए, उसे उन्हें कुछ ऐसा देना होगा जिससे उनका ध्यान इससे हट जाए। वे देवदूतों का पता लगाएंगे और शहरों की रक्षा करेंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि परिणाम क्या होगा, लेकिन कम से कम उनके पास कोई खाली समय नहीं होगा। मानव के लिए भी ऐसा ही था। अग्निदेव। मानव को अग्निदेव को हराना था। आखिरकार, वह रियांश को नहीं मार सका। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने अपना 9 स्टार स्तर पुनः प्राप्त कर लिया था, और यद्यपि यह हिंसक तरीके से किया गया था, फिर भी उसने ग्रुप का एकीकरण हासिल कर लिया था। उन्होंने कई समान विचारधारा वाले साझेदार भी हासिल कर लिए थे। उन्होंने जो छोटे बड़े लक्ष्य निर्धारित किए थे, वे धीरे धीरे एक के बाद एक पूरे होते जा रहे थे, जो अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे थे। असली लड़ाई अब शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक पक्ष नष्ट न हो जाए। देवताओं के साथ पूर्ण युद्ध शुरू हो गया था। शनि नाम का आदमी शायद किंग ऑफ डार्कनेस है। गुलशन के शब्दों पर मानव ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। किंग ऑफ डार्कनेस। ये सही है। वह जादुई दुनिया में एक अफवाह है, क्योंकि उसने न केवल उच्च रैंकिंग वाले रईसों, बल्कि राजपरिवार तक की हत्या की है। हालांकि यह एक छोटे से देश के शाही परिवार का सदस्य था, फिर भी उसकी तकनीकें इतनी चतुर और पेचीदा हैं कि पूरे देश को छानने के बाद भी उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। उसने आह भरी, अगर हमारे पास गवाही नहीं होती और हमने अनुबंध नहीं देखा होता, तो हमने किंग ऑफ डार्कनेस को एक काल्पनिक चरित्र के रूप में माना होता। मानव को शनि का चेहरा याद आया। उसने जो देखा, उससे उसे यकीन हो गया कि शनि एक उच्च श्रेणी का हत्यारा था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह एक महान हत्यारा है जिसने एक शाही परिवार के सदस्य की भी हत्या कर दी थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जो केवल लोगों की हत्या करने की क्षमता होने से संभव था। ऐसे होने से जो शाही परिवार के किसी सदस्य की हत्या का अनुरोध भी कर सकते थे, इसका मतलब था कि कम से कम जादुई दुनिया में उनका इतना प्रभाव था। वह आयरलैंड से है, इसलिए हम वहां उसके निशान ढूंढना शुरू कर सकते हैं। आयरलैंड एक द्वीप देश था जो महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। यह एक बहुत ही अद्वितीय व्यक्तित्व और राष्ट्रीय शक्ति वाला देश था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह माना जाता था कि इसे बंद कर दिया गया था, जिससे बाहरी लोगों के लिए इसकी सीमाओं में प्रवेश करना या बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। सौभाग्य से आयरलैंड में हमारे सकल की एक शाखा है। वहां हमारे भी कुछ कनेक्शन है। हम शनि की तलाश शुरू करने के लिए उनका उपयोग करेंगे। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। देवताओं के लिए देवदूत केवल उपकरण है। यह संभव है कि वे उसे चारे के रूप में रखें। बेशक, मुझे ये पता है। चिंता मत करो। यदि हमें गुप्त रूप से घूमना नहीं आता, तो सकल बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। गुलशन ने ये कहा और कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स ने राजावत परिवार का निवास छोड़ दिया। मानव ने जिस अगले व्यक्ति से बात की, वह गोल्डन नितिका ग्रुप से सकल मास्टर सूर्यसेन थे। वह सौम्या और सकल के अन्य अधिकारियों के साथ थे। कालकेय एक उच्च श्रेणी का दानव है। क्या तुमने सचमुच उसे देखा है? जब उसने सिर हिलाया तो सवाल जारी रहा। वह कैसा दिखता है? लाल त्वचा, उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, और उसका रवैया अजीब था, इस हद तक कि वह दानव जैसा भी नहीं लग रहा था। सूर्यसेन ने अपने समूह के एक व्यक्ति की ओर देखा, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया जब मानव भी उसकी ओर देखने लगा। मैं अनमोल हूँ, गोल्डन नितिका ग्रुप का फोर्स ऑना। मैं कालकेय का प्रोफेसर था। मुझे लगता है कि जिस दानव के बारे में बात हो रही है, वह कालकेय है, जो मेरा पिछला स्टूडेंट था। क्या एक उच्च श्रेणी के दानव के लिए महाद्वीप पर रहना संभव है? यह सिद्धांत रूप में संभव है, लेकिन इस तरह का अनुष्ठान करने में हजारों लोगों की जान लग जाएगी। यह बहुत कुशल नहीं है। मानव ने एक पल के लिए भौहें चढ़ा दी। यह थोड़ा अप्रिय था कि उन्होंने ऐसे कार्यों की नैतिकता या नैतिक नतीजों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि दक्षता पर ध्यान दिया। हालांकि वह जानता था कि यह दुर्भावना से नहीं किया गया था। बात बस इतनी थी कि सभी प्रोफेसर ऐसे ही थे, इसलिए मानव इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे।